बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा प्लेटर, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी 4 बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट किस्म के पकोड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और तकरीबन हर घर में ही ये पकोड़े बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पकौड़ों का बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए मैं एक बाउल लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी बेसन 1.5 कप। बेसन डालने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि पकौड़ों का टेस्ट में इजाफा करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1/2 टी स्पून, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर इसमें जाएगी 1/2 टी स्पून, और यहाँ पे मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून, जो कि टोटली ऑप्शनल है। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टी स्पून, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ओरिगेनो। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है आप ऐड कर ले, वरना कोई मसला नहीं। ये इसमें जाएगा 1/2 टी स्पून। और सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चटनी, जो कि धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों से बनाई गई है, 1 टीस्पून। तमाम मसाले डालने के बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप पकोड़ों का बैटर रेडी करें तो सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया करें, फिर उसके बाद इसमें पानी शामिल करते जाए और इसकी पेस्ट रेडी कर ले। यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके थे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जाऊँगी और इसकी पेस्ट रेडी कर लूँगी। एकदम से ही आपने सारा पानी ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाए और इसकी कुछ इस टाइप की पेस्ट रेडी कर ले, जो कि ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। यहाँ पे हमारा पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं। आज हम बना रहे हैं 4 डिफरेंट किस्म के पकोड़े। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है सब्ज़ मिर्चें, बैंगन एक लूँगी बड़े साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के आलू जाएंगे। तो अब वेजिटेबल्स को कट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों की कटिंग करूँगी। उसके लिए आपने इसकी डंडियाँ उतार देनी है। डंडियाँ उतारने के बाद हम यहाँ पे इसको दरमियान से कट लगा लेंगे। कट जो है वो आपने एक साइड पे लगाना है, ताकि इसमें फिलिंग जो है वो आसानी के साथ हो जाए। यहाँ पे हम सारी सब्ज़ मिर्चों को कुछ इस तरह के कट लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू को छीलना स्टार्ट कर दिया है। आप इसको अगर छीलना नहीं चाहते तो छिलके के साथ भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी गोल शेप में कुछ इस तरह की कटिंग कर लेंगे, जो कि ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। आप यहाँ पे जो चिप्स बनाने वाली मशीन होती है उसकी मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे आलू कुछ ज़्यादा ही बरीक कट होते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाथ से ही इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह हमने सारे आलूओं की कटिंग कर लेनी है। और अब हम यहाँ पे प्याज की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। प्याज जो है वो आपने तकरीबन 1 इंच मोटा कट करना है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा कट होगा, जब हम उसको फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी बनेगा। कुछ इस तरह से आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हम इसके रिंग्स हैं उन सबको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ रिंग्स बड़े हैं और कुछ छोटे, इसी तरह हम इनको फ्राई करेंगे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और अब हम यहाँ पे बैंगन की कटिंग करेंगे। बैंगन की जो ऊपर वाली डंडी होती है उसे हम उतार देंगे, और उतारने के बाद हम इसकी गोल शेप में कुछ इस तरह की कटिंग करेंगे, जो कि ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली हो, ताकि फ्राई करने में आसानी हो। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़ों को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए जो बैटर हमने रेडी करके रखा था उसमें बैंगन को डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। यहाँ पे आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और दूसरा फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो पकोड़े जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। और साथ साथ आप इन्हें चम्मच से भी हिलाते रहे, ताकि पकोड़ों का दोनों साइड से जो कलर है वो इक्वल आए। जब आप देख लें कि पकोड़ों का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं,
तो हम यहाँ पे इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह जो बाकी के बैंगन के पकोड़े हैं उन्हें भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी और प्लेट में निकाल लूँगी। और अब हम उसी ऑयल में मिर्चों को फ्राई करेंगे। मिर्चों के पकोड़े बनाने के लिए वही बैटर जो हमने पहले रेडी किया था उसमें हम मिर्चों को डिप करेंगे और जो कट हमने इसका एक साइड पे लगाया था उसमें बेसन की अच्छे से फिलिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, क्योंकि जो मिर्ची है वो बाहर से अपना जो कलर है वो जल्दी ब्राउन कर लेती है। हमने मिर्चों को यहाँ पे जलाना नहीं है, इसको फ्राई करना है और बहुत ही मज़े का जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आलू के पकोड़े रेडी करेंगे। वही बैटर जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था उसमें हम आलू को डिप करते जाएंगे और ऑयल में इन्हें डालते जाएंगे। फ्लेम आपने वही मीडियम रखनी है और यहाँ पे आलू के पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। और हर घर में ही ये आलू के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी ये फेवरेट पकोड़े होते हैं। जब आप देख लें कि यहाँ पे इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो यहाँ पे आप इन्हें प्लेट में निकालते जाए। और सबसे लास्ट पे हम यहाँ पे प्याज के पकोड़े जिन्हें अनियन रिंग भी कहा जाता है उन्हें फ्राई करेंगे। उसके लिए वही बेसन के बैटर में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की ऐड किए थे ताकि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, क्योंकि ये क्रिस्पी ही खाने का मज़ा आता है। और उनको मिक्स करके मैंने उसमें प्याज को डिप किया और ऑयल गर्म करके उसमें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और फ्लेम को आपने वही मीडियम टू लो रखना है। जब ये आप देख लें कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आ चुका है तो आप इन्हें प्लेट में निकालते जाएं और इसी तरह सारे अनियन को आप फ्राई कर लें। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों का प्लेटर रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने आज आपको 4 बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट किस्म के क्रिस्पी पकोड़े बनाना सिखाए, जो कि बहुत ज़्यादा आसान और डिफरेंट रेसिपी थी। एक ही बैटर से हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनाए हैं, जिसमें आपको ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही बैटर आप रेडी करें और 4 डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन से पकोड़े आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।